नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल प्रदीप सर फिजिक्स कोचिंग क्लासेज में आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ का पांचवा पार्ट देखेंगे। अगर आप लोग अब तक हमारे एलसीएम एंड एचसीएफ का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट नहीं देख पाए हैं तो जाकर के आप सबसे पहले उसको देखिएगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, बगल में बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस करना, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियो प्रोवाइड करवाएं आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए और हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। आइए हम देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पांचवा पार्ट। पहला क्वेश्चन है कि वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आपको मिल जाए, सबसे पहले हम दिए गए नंबर का एलसीएम निकालते हैं। तो दिए गए नंबर 6, 9, 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकल के आएगा 90। इसका जो एलसीएम होगा वह 90 होगा। अगर हम यहाँ 90 में 4 ऐड करते हैं तो 94 वह संख्या हो जाएगी। और 94 को यदि हम 6, 9, 15, 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 प्राप्त होगा, लेकिन 7 का गुणज नहीं होगा। अर्थात जो भी 7 का गुणज होगा वह नंबर 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 प्राप्त होना चाहिए। तो याद रखना 90 + 4 वह संख्या नहीं हो सकती। अगर आप ऐसे करते हैं कि 90 + 4 कर दें, आप बता दें कि इसका जो नंबर होगा या वह जो संख्या होगी 94 होगी। 94 वह संख्या नहीं है। किसी ऑप्शन में 94 एक ऑप्शन मिला हुआ है 94, लेकिन 94 7 का गुणज नहीं है। 94 क्या है? 7 का गुणज नहीं है। आपको करना क्या है, कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन मिले 90 के + 4 ये 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 प्राप्त होना चाहिए। अब देखना 90 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें और 4 ऐड कर दें और 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। 12 गुणे 7 के + 6 के + 4, यहाँ देखना 7, यहाँ देखना 7, ये 7 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 6 के + 4 बटे 7। अब देखना छोटा हो गया। अब हम k का वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर k का मान 1 रखते हैं तो हो जाएगा 10, 6, 4, 10, 10 में 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा। k का वैल्यू 2 रखते हैं, 6 दूना 12, 4 16, 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। 3 रखते हो, 6 3 18, 4 22, 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। और यदि k का मान 4 रखते हो, 6 चौका 24, 4 28, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर k का मान 4 रखा गया। k का मान 4 रखने पर 7 से डिवाइड हो गया और रिमाइंडर कितना निकल के आया? 0। अब देखना जो नंबर हो गया 90 के + 4, यहाँ देखना 90 गुणे 4 + 4, 9 चौक 36 और 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 364। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा 364। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे परंतु 13 से पूरी तरह से विभक्त हो। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6 और 8, 9 और 12 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 प्राप्त हो और 13 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए नंबर का एलसीएम निकालेंगे। 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम 360 आ गया। 360 को हम इस प्रकार लिखेंगे, कभी 360 + 1 मत करना कि यह संख्या हो जाएगी। अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही प्राप्त होगा, लेकिन 13 से वह पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी। यदि आप ऐसे करते हो 360 + 1 मतलब 361 कि वह संख्या 361 है, तो 361 वह संख्या नहीं होगी। इस चीज को याद रखना। आपको करना क्या है कि दोनों चीज मिलना चाहिए। 13 से भाग देने के बाद रिमाइंडर 0 प्राप्त होना चाहिए और 5, 6, 8, 9 से और 12 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 प्राप्त होना चाहिए। 360 के + 1 इस प्रकार से करना। इसको और छोटा कर सकते हो, 27 गुणे 13 के बटे 13 + 9 के + 1 बटे 13।
जब इसको ऐड करोगे तो यही मिलेगा, ये पूरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखना 9k + 1, 9k + 1 k का कौन सा वैल्यू रखें कि 13 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाए। तो देखना ध्यान से, अगर हम डायरेक्ट देखें k का मान 10 रख दें, k का मान 10 रख दें, 10 × 9 = 90 + 1 हो जाएगा 91। 91 जो है 13 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। यहाँ पता चल गया k का मान क्या होगा, k का मान होगा 10। अगर k का मान 10 रखते हो तो रिमाइंडर 13 से डिवाइड करने के बाद 0 आ जाता है। तो आपकी जो संख्या होगी 360k + 1, k का मान यहाँ रख दो 10, हो जाएगा 3600 + 1 3601। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3601 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 रिमाइंडर प्राप्त हो, 0 शेष बचे परंतु 9 से भाग देने के बाद शेषफल 0 प्राप्त हो, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है। या तो आप ऐसे करिए, 9 से चेक करिए कि इसमें रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है, उसके बाद अगर 0 प्राप्त हो जाता है उसके बाद 5 से डिवाइड करिए, देखिए किसमें रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। 6 से डिवाइड करिए, देखिए किसमें रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। 7 से डिवाइड करिए, देखिए किसमें रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। 8 से डिवाइड करिए, देखिए रिमाइंडर किसमें 3 प्राप्त होता है। या फिर बिना ऑप्शन का आप ऐसे कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकालना, इसका एलसीएम आ गया 840, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम 840 आया है। 840 + 3 कभी मत करना, 840 + 3 करते हो क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा 843, 840 + 3 मतलब 843 हो जाएगा। क्या 843 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा? आप देखेंगे कि नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं प्राप्त होगा। लेकिन 5 से डिवाइड करोगे 843 में तो रिमाइंडर जो है 3 प्राप्त हो जाएगा, वहां तो सही होगा। लेकिन 9 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 प्राप्त नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, 840 + k + 3 सॉरी 840 × k + 3 इस प्रकार से करेंगे। अब k का मान क्या रख दें और 3 ऐड कर दे, 9 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होना चाहिए। इसको हम और छोटा कर दिए, 9 × 9 = 81, 9 × 3 = 27 × 9k 93 × 9k + 3k + 3। यहाँ आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। बच गया इतना। आपको यहाँ छोटा सा देखना है, छोटा हो गया। अब आप k का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, आप देख सकते हैं रख के। अगर हम k का मान 2 रखते हैं, 3 दूना 6 और 3 9, 9 क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ, 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ k का वैल्यू आप कितना रखेंगे? 2। k का वैल्यू 2 रखेंगे तो रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाएगा। तो संख्या निकल के आ जाएगी क्या, 840 k + 3, यहाँ k का मान रखिए 2, ये हो जाएगा 1683। यहाँ देखेंगे 1680 हो जाएगा। 840 × 2 करेंगे, 1680 + 3 1683। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है। आप ऐसा कभी अगर क्वेश्चन आपको दिखे, सबसे पहले एलसीएम निकालना, जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम में किसी संख्या k का मल्टीप्लाई करना, उसके बाद जो रिमाइंडर यहाँ प्राप्त करने की बात किया जाए उसको ऐड करना। अब देखना कि k का कौन सा वैल्यू रखे कि 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाए। यहाँ k का वैल्यू 2 रखे और अब देखिए संख्या मिल गई 1683, 1683 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने के बाद प्रत्येक से रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर
7, 10 तथा 11 शेष बचता है। आपको बताना है वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 12 से डिवाइड करें तो 7 शेषफल बचे, 15 से डिवाइड करें तो 10 शेषफल बचे और 16 से डिवाइड करें तो 11 शेषफल बचे। आपको बताना है कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ जो 12 है और 7 है, अगर 12 में से 7 निकालेंगे तो रिमाइंडर, अगर 12 में से 7 निकालेंगे दोनों का अंतर 5 आएगा। 15 में 10 देखेंगे दोनों का अंतर 5 आएगा। 16 में से 11 निकालेंगे तो 5 आएगा। ऐसा हमेशा क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको कभी भी दोनों का अंतर लेने के बाद अलग अलग जो है नंबर नहीं प्राप्त होगा। जैसे आप देख पाए 12 में से 7 निकालेंगे तो 5, 15 में से 10 निकालेंगे तो 5, 16 में से 11 निकालेंगे तो 5, हमेशा सेम नंबर बचेगा यदि आप संख्या और यहाँ जो शेष प्राप्त हो रहा है दोनों का अंतर लेंगे। अगर कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, दिए गए नंबर का आप पहले एलसीएम निकालेंगे। आप एलसीएम देख पाए हो गया 240, 240 आपका एलसीएम हो गया। अब 240 जो है 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड होगा। 240 में से कौन सी संख्या घटा दे जिससे 12 से डिवाइड करें रिमाइंडर 7 प्राप्त हो जाए। अब देखना 12 में से यदि हम 5 निकाल देंगे और डिवाइड करेंगे तो कितना होगा। अगर कोई भी नंबर जो है 12 से डिवाइड हो रहा है, देखना ध्यान से, अगर कोई भी नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है, पता चला कि 24 जो है 12 से डिवाइड हो रहा है, यदि हम 24 में से 5 घटा दें, 24 में से 5 घटा दें तो आप देख पाए 19 हो गया। और 19 में यदि हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकल के आएगा कितना, 7, 12 के बाद। देखना अगर जो भी नंबर डिवाइड हो रहा है दिए गए नंबर से, यदि यहाँ देखना 12 है यहाँ 7 है, दोनों का अगर अंतर देखें तो 5 आएगा। 12 में से 7 निकालेंगे 5। अगर हम देखें 5 इसी में से घटा दें और सबका अंतर 5 मिला हुआ है, 12 और 7 का अंतर 5, 15 और 10 का अंतर 5, 16 और 11 का अंतर 5, अगर हम यहाँ 5 घटा देंगे तो जो भी नंबर प्राप्त होगा वह हर दशा में 12 से डिवाइड करेंगे तो 7 प्राप्त होगा, 15 से डिवाइड करेंगे 10 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 घटाए हैं, 15 में से जब 5 निकाल देंगे जो भी नंबर 15 का गुणज है अर्थात 15 से डिवाइड हो जाएगा, उसमें से यदि आप 5 घटा दोगे तो रिमाइंडर 10 प्राप्त हो जाएगा। जो भी नंबर 16 से डिवाइड हो रहा है यदि उसमें से आप 5 घटा दोगे तो रिमाइंडर 11 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वह संख्या बन जाएगी 235, ऑप्शन नंबर बी। कभी भी ऐसा नहीं देगा, यहाँ देखना यहाँ 5 आया है, पता चला यहाँ 12, यहाँ 7 है, 12 में से 7 निकालेंगे 5, यहाँ पता चला 15 है, यहाँ पता चला 9 है, ऐसा कभी नहीं देगा। 15 में से 9 निकाल लेंगे 6। अलग अलग घटाने के बाद अंतर अलग अलग नहीं आएगा बल्कि सेम आना चाहिए। अंतर देख रहा 5 5 5 सब में सेम है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर 235 होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27, 37 शेष बचे। अभी ऐसा क्वेश्चन बताएं आपको, तो 15 में से 7 निकालेंगे, देखना 15 और 7 का अंतर देखिए 8 आ जाएगा। 25 और 17 का अंतर देखिए 8 आ जाएगा। 35 और 27 का अंतर देखिए 8 आ जाएगा। 45 और 37 का अंतर देखिए तो 8 मिल जाएगा। यदि आप देख पाए जो 15 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है, उसी में से यदि आप 8 घटा देंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हर दशा में 7 बचेगा। भाई जो भी नंबर है पता चला 30 है, मान लो संख्या 30 है, संख्या 30 15 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाएगा। यदि संख्या 30 में से आप 8 घटा दोगे तो हो जाएगा कितना, 22। 22 में यदि आप 15 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 7 प्राप्त हो जाएगा। और वही हम किए हैं कि यहाँ देखना 15 और 7 का जो अंतर है कितना हो जाएगा, 8। अब 25
जो भी नंबर 25 से डिवाइड हो रहा है यदि आप उसमें से 8 घटा दोगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? 17। देखना, जैसे अगर कोई भी नंबर है, मान लो 50 है, 50 जो है 25 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। अगर आप इसी में से 8 घटा दोगे तो 42 होगा। 42 में यदि आप 25 से डिवाइड करते हो तो कितना रिमाइंडर प्राप्त होगा? 17। अगर आप 35, कोई भी नंबर है 35 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है, यदि आप उसमें से 8 घटा दोगे, 35 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 27 प्राप्त होगा। कोई भी संख्या है 45 से डिवाइड हो रहा है, अगर 45 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है, यदि आप उसमें से 8 घटा देंगे, 45 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 37 प्राप्त होगा। और यहाँ आप देख पाए सब में जो है 8 8 का डिफरेंट है। अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे 7, 25 से डिवाइड करेंगे 17, 35 से डिवाइड करेंगे 27, 45 से डिवाइड करेंगे तो 37। सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए नंबर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ गया कितना? 1575। 1575 में से यदि हम 8 घटा दें, 1575 में से यदि हम 8 घटा दें तो 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? 7। 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? 17। 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? 27। 45 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? 37। वह संख्या हो जाएगी 1567। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो? 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी वह कौन सी संख्या है जो 12, 15 और 18 और 27 से भाग देने के बाद पूरी तरह से डिवाइड हो जाए? अगर कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए और यहाँ 4 अंक, 2 अंक, 3 अंक अर्थात 1 2, अगर यहाँ दिया 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, अगर इस प्रकार से दिया है तो यहाँ जो भी नंबर दिया रहेगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे। अगर वह इस प्रकार से दिया है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या याद करो, अगर वह बड़ी सी बड़ी संख्या वहाँ अंक नहीं दिया है तो हम एलसीएम नहीं बल्कि एचसीएफ निकालेंगे। अगर यहाँ दिया है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तो आप याद रखना, चाहे 4 अंक हो, चाहे 2 अंक हो, चाहे 3 अंक हो, चाहे 5 अंक हो, हमेशा एलसीएम निकालना है। दिए गए नंबर का हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम मिल गया 540। 540 से 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में भाग देंगे। जब भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर 279 आएगा। यदि 279 नहीं होता, यदि 279 नहीं होता तो 540 से 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या डिवाइड हो जाती। यदि एलसीएम से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है तो दिया गया नंबर उसको जरूर डिवाइड करेगा। इस बात को याद रखना। अगर यही 279 9,999 में से घटा देंगे तो वह संख्या हो जाएगी 9,720 और 9,720 540 से डिवाइड होगा, अर्थात दिए गए नंबर से 12, 15, 18 और 27 से 9,720 पूरी तरह से डिवाइड होगा। इसका रिमाइंडर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। आप इस प्रकार से एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम 540 आएगा। 540 से 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में डिवाइड करिएगा। इसका शेषफल 279 आएगा। यदि शेषफल 279 प्राप्त हुआ है, 279 दिए गए 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में से घटा दें तो 540 से वह संख्या डिवाइड हो जाएगी। यदि एलसीएम से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो दिया गया नंबर उसको जरूर डिवाइड करेगा। इस बात को याद रखना। ऑप्शन नंबर बी 9,720। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की वह बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे? 9 से डिवाइड करें, 12 से डिवाइड करें और 6 से डिवाइड करें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999। तो क्या करेंगे, 6 9 12, इसका एलसीएम निकालेंगे 36 हो जाएगा। 36 से 999 को डिवाइड करेंगे तो इसका जो शेषफल आएगा 27 मिलेगा, इसका रिमाइंडर। अगर 27 हम 999 में से घटा देंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी 6 9 12 से भाग देने के बाद रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। और यदि उसी में हम 3 ऐड कर दें तो 6 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा, 9 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा, 12 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा। तो आप देख पाए 999 में से 27 घटा दिए 972 आ गया, और 972 6 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा। और यदि हम इसमें 3 ऐड कर दें तो हर दशा में शेषफल 3 प्राप्त होगा 6 9 12 से डिवाइड करने के बाद। तो आपका जो आंसर है 975, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नोट करिएगा। और चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। वह कौन सी संख्या है जिससे हम भाग दें इसमें 1657 में और 2037 में, तो रिमाइंडर क्रमशः 6 आ जाए और 5 आ जाए। तो आप देखिएगा ध्यान से, कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, यदि हम इसमें से 6 घटा दें 1657 में से और इसमें से 5 घटा दें, तो इन दोनों का जो एलसीएम घटाने के बाद देखना ध्यान से, इसमें से अगर हम 6 घटा दें, इसमें से 5 घटा दें, और जो अंतर आए उन दोनों का यदि हम एचसीएफ ले लें, मासा ले लें, अगर इन दोनों का मासा हम ले लेते हैं तो मासा यहां मिल गया। देखना अंतर लेने के बाद 1651 आ गया और 2032 आ गया। आपको पता है अगर कभी भी इस प्रकार का नंबर दिया हो, आपको एचसीएफ निकालना हो, आपको क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो किस प्रकार से निकालते हैं, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में डिवाइड कर दो। देखना डिवाइड कर दिए, जो शेषफल आए शेषफल से जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें भाग दो, फिर भाग दिए, फिर देख रहे हैं 127 शेषफल बचा, 127 से 381 में भाग दिए, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। और जहां पर डिवाइड हो जाए अर्थात जो नंबर डिवाइड कर दे वही आपका एचसीएफ है। यहाँ 127 आपका एचसीएफ हो गया, और 127 से आप डिवाइड करोगे 651 में, तो 1651 में, तो 1651 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसमें डिवाइड करोगे 2032 में, तो एचसीएफ आप जानते हैं कि जो भी एचसीएफ प्राप्त होता है किसी भी नंबर का, तो एचसीएफ हमेशा दिए गए नंबर को विभाजित करता है। 127 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। अगर इसको और इसको डिवाइड कर जाएगा, अगर यहाँ 57 है जब इससे डिवाइड करेंगे 57 में, रिमाइंडर कितना बचेगा 6। 127 से डिवाइड करेंगे 2037 में, रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा 5। क्यों? क्योंकि यहाँ 32 है, डिवाइड हो जा रहा है 127 से, अगर यहाँ 37 हो जाएगा तो 5 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ 51 है, 127 से डिवाइड हो जा रहा है, अगर यहाँ 57 होगा तो 127 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 6 प्राप्त होगा। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो क्या करेंगे, यहाँ देखना 1657 है, यहाँ शेषफल इतना बच रहा है, दोनों का अंतर ले लो, अंतर आ गया 1651, 2037 यहाँ रिमाइंडर 5 बच रहा है, दोनों का अंतर 2032, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो। जो भी एचसीएफ आएगा दिए गए नंबर को डिवाइड करेगा, और यदि दिए गए नंबर को डिवाइड करेगा, एचसीएफ 127 आ गया, इसको तो डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। लेकिन अगर हम 1657 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा 6। 2037 में डिवाइड करेंगे 127 से, तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा 5। नोट करिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। तो आपको बताना है कि इसमें से किस नंबर से डिवाइड करें
3026 में, 5053 में, तो क्रमशः 11 और 13 शेष बचे। अभी बताएं इस प्रकार का क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, 3026 में से 11 घटा दो, 3015 आ जाएगा। 5053 में से 13 घटा दो, 5040 आ जाएगा। अगर इसका हम एचसीएफ निकाल लें, दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लें, तो जो भी एचसीएफ प्राप्त होगा दिए गए नंबर को काटेगा। यदि दिए गए नंबर को काटेगा तो देखना ध्यान से, 3015 जो है कितना कम है, 3026 से हम कहेंगे 11 कम है। तो जब 3026 में एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 11 प्राप्त हो जाएगा। 5040 5053 से कितना कम है, तो हम कहेंगे 13 कम है। जब 5053 में एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा, 13। तो दोनों का एचसीएफ निकालिए। अभी अभी बताया कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में भाग करते हैं। भाग करने के बाद जो भी रिमाइंडर प्राप्त हो, जिससे पहले हम डिवाइड कर रहे थे, अर्थात भाजक में शेषफल से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है भाजक में डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से। तो यहाँ देखना 990 शेषफल प्राप्त हो गया। यहाँ भाजक है 2025, 990 2025 में पुनः भाग करेंगे तो यहाँ कितना प्राप्त हो गया, 45 शेषफल प्राप्त हुआ। 45 से 990 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा, 0, और भागफल कितना प्राप्त हो जाएगा, 22। हमें सिर्फ देखना है कि रिमाइंडर जहां पर 0 प्राप्त हो जाए, जिससे डिवाइड कर रहे थे वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ हो गया 45। 45 से 3015 में भाग करोगे तो रिमाइंडर 0। 45 से 5040 में भाग करोगे तो रिमाइंडर 0। अगर 45 से 3026 में भाग दे दोगे रिमाइंडर 11। 45 से 5053 में डिवाइड कर दोगे रिमाइंडर 13। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 127, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। समान शेषफल बचे, यहाँ जो भी संख्या दी गई है, जो भी ऑप्शन दिया गया है, किसी ऑप्शन से जो भी ऑप्शन दिया, किसी भी ऑप्शन से आप भाग करोगे, इसमें समान शेष बचेगा, इसमें डिवाइड करोगे वही शेष बचेगा, इसमें भी डिवाइड करोगे तो सेम शेष बचेगा। वही पूछा है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे इसमें डिवाइड करें और समान रिमाइंडर प्राप्त हो, समान शेष प्राप्त हो। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, ए बी सी, बी में से ए घटा दो, सी में से बी घटा दो, सी में से ए घटा दो, जो भी नंबर प्राप्त हो उनका हमेशा एचसीएफ ले लो। जैसे 233 में से 187 घटा देंगे तो हो जाएगा 46, 279 में से 233 घटा देंगे तो हो जाएगा 46, और 279 में से 187 घटा देंगे तो हो जाएगा 92। अगर इनका हम एचसीएफ देखें तो 92 को लिख सकते हैं 46 गुणे 2। जो तीनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। 46 यहाँ, 46 यहाँ, 46 यहाँ, इसका एचसीएफ जो है 46 है। अगर हम 46 से डिवाइड करेंगे इस दिए गए नंबर में तो हमेशा इसमें जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही इसमें रिमाइंडर प्राप्त होगा, वही इसमें रिमाइंडर प्राप्त होगा। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमेशा ऐसे ही लगाना। ऐसे लगाने के बाद जब इसमें डिवाइड करोगे सेम रिमाइंडर, इसमें डिवाइड करोगे सेम रिमाइंडर, इसमें डिवाइड करोगे सेम रिमाइंडर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए इसी पे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 141, 186 तथा 231 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अगर हम उस नंबर से डिवाइड करें तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ऑप्शन दिया है 46, 40, 45 और 50। अभी अभी बताया, अगर कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, जैसे ए बी और सी है, इसको क्या करेंगे, बी माइनस ए, सी माइनस बी, अगला क्या करेंगे, सी माइनस ए। जो भी नंबर प्राप्त होगा उसी का हम एचसीएफ निकालेंगे।
186 में से 141 घटा दीजिए, आ गया 45। 231 में से 186 घटा दीजिए, आ गया 45। 231 में से 141 घटा दीजिए, आ गया 90। अगर इनका हम एचसीएफ देखें, यहाँ 45 है, यहाँ 45 है, यहाँ भी 45 है, 45 दूना 90, तो इसका एचसीएफ आ गया 45। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नोट करिएगा। चलते हैं हम एक क्वेश्चन इसी पे और देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2270, 3739 तथा 6677 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। में भाग देने पर वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2270, 3739 तथा 6677 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। मतलब जिससे हम डिवाइड करें इसमें और इसमें और इसमें समान शेषफल बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, b माइनस ए, फिर c माइनस बी, फिर c माइनस ए। घटाने के बाद अंतर आ गया 1469, यहाँ घटाएं 2938, यहाँ घटाएं 4407 आ गया। यहाँ देखा गया कि जो 2938 है 1469 का मल्टीपल है, 1469 गुणे 2, 1469 गुणे 3। यहाँ देखा गया 4403, 1469 गुणे 3, 1469 गुणे 2, 1469 गुणे 1। इसका एचसीएफ यहाँ निकल के आ गया 1469। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1469 इसका करेक्ट आंसर है। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन है 1469 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो भी प्राप्त होगा इसमें वही प्राप्त होगा, इसमें भी वही प्राप्त होगा, सेम रिमाइंडर आपको प्राप्त होगा यदि आप 1469 से भाग करते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। मतलब आपको बताना है कि एक में 75 लीटर दूध है और एक में 45 लीटर दूध है, किस बड़े से बड़े बर्तन की माप ले हम जिससे पूरा पूरा 75 लीटर दूध माप दे और 45 लीटर भी दूध माप दे, थोड़ा सा भी दूध टंकी में ना बचे। तो देखना ध्यान से, अगर हम 75 और 45 का एचसीएफ निकाल लें, क्या निकाल लें, एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ निकल के आएगा 15, 15 × 5 = 75, 15 × 45, इसका एचसीएफ आ गया 15। अगर 15 लीटर की एक बाल्टी होगी, एक टंकी होगी अगर 15 लीटर की, देखना इसको 3 बार मापेगा। इसमें अगर हम देखें 75 में 3 बार मापेगा, अर्थात 15 15 3 बार आएगा, 15 × 3 कर देंगे और इसको क्या करेगा 45 को 15 × 2 करेगा। 15 लीटर की दो बार 15 15 लीटर माप, 3 बार, सॉरी 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75 और 15 × 45। 15 लीटर की जो बाल्टी होगी अगर माप देगा पूरी तरह से 75 लीटर वाले को और 45 लीटर वाले को, तो यहां देख पाए इसका जो एचसीएफ है हमेशा बड़े से बड़े बर्तन की बात करेगा, तो हमेशा एचसीएफ निकालने की बात होगी। बड़े से बड़े बर्तन की बात करेगा तो हमेशा हम एचसीएफ निकालेंगे। आपको पता है बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। और 75 45 का एचसीएफ निकाला गया, 15 आ गया, 15 से डिवाइड करोगे पूरी तरह से कट जाएगा 75, 45 भी पूरी तरह से कट जाएगा, अर्थात 15 लीटर की जो बाल्टी होगी इसको पूरा पूरा माप देगा। पहली वाली बाल्टी में कुछ भी दूध नहीं बचेगा, दूसरी वाली बाल्टी में भी कुछ भी दूध नहीं बचेगा। इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर आपसे यही पूछ दिया होता कि बताइए 15 लीटर की कितनी बार 15 लीटर की बाल्टी से मापा जाएगा, अर्थात बाल्टियों की संख्या बताइए। अगर बाल्टियों की संख्या पूछा जाता, बाल्टियों की संख्या अगर पूछा जाता तो आप क्या करते, 75 में 15 से डिवाइड करते, प्लस 45 में 15 से डिवाइड करते, 15 × 5 = 75, 5 आ जाता, 5 टंकी लगेगी और यहाँ 15 × 45, तो बाल्टियों की संख्या 8 हो जाएगी। 15 15 लीटर की बाल्टी अगर
देखें तो कितनी बार मापना पड़ेगा, 8 बार। टोटल जो बल्टी युक्त संख्या हो जाएगी 8। अगर यहाँ बल्टी युक्त संख्या पूछा होता तो हम बताते 8, लेकिन आपको यहाँ तक प्रोसेस करना होगा सेम। अगर बल्टी युक्त संख्या पूछेगा तब भी एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालने के बाद सब में डिवाइड करोगे तब देख पाओगे कितनी बाल्टी लगेगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे हम। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। धारिता का मतलब होता है वह टंकी भरी हुई है 120 लीटर। अगर 120 लीटर पानी भर देंगे तो पूरी तरह भर जाएगी, 56 लीटर भर देंगे तो पूरी तरह भर जाएगी। टंकी की धारिता पहली टंकी की 120 है, दूसरी की 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े, देखना बड़े से बड़े की बात किया, किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में माप दे, अर्थात कुछ भी ना बचे उस टंकी में द्रव। तो देखना बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा, क्या करेंगे 120 और 56 लीटर का, 120 लीटर और 56 लीटर का हम देखेंगे, इन दोनों का एचसीएफ देखें तो एचसीएफ निकल के आएगा कितना 8। कैसे, 8 से डिवाइड करोगे, 8 सतह 56 और 8 से डिवाइड करोगे, डिवाइड हो जाएगा 120, 15 8 120 होता पता है। एचसीएफ निकल के आ गया 8 लीटर। 8 लीटर का अगर डिब्बा ले ले तो पूरी संख्या में माप देगा 120 लीटर और 56 लीटर के द्रव को। यहां देखिए लीटर में दिया ही नहीं है, कहीं लीटर नहीं दिया है, इसमें दिया घन सेंटीमीटर में। तो 1 लीटर बराबर, याद रखना 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। तो 8 लीटर में लीटर के स्थान पे 1000 घन सेंटीमीटर रख दीजिए तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8000 घन सेंटीमीटर। 8000 घन सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखना अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। अभी अभी आपको बताए थे, ऐसे क्वेश्चन शुरू में बताए थे डिब्बों की संख्या कैसे निकालना होता है। सबसे पहले जो दिया गया नंबर है इतने लीटर और इतने लीटर, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 403, 465 और 496 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। बड़े नंबर का जब एचसीएफ निकालना होता है तो छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर में डिवाइड करते हैं। 403 से 465 में भाग किए तो यहाँ रिमाइंडर 62 आ गया। रिमाइंडर से फिर भाजक में डिवाइड करते हैं, 31 रिमाइंडर आ गया। फिर 31 से फिर भाजक में डिवाइड किए, यहाँ रिमाइंडर 0 प्राप्त हो गया। इसका मतलब 403 और 465 का जो एचसीएफ है 31 आ गया। अब देखना 31 से बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 31 से ही यह नंबर डिवाइड हो सकता है, 62 से नहीं डिवाइड नहीं हो सकता। क्योंकि एचसीएफ हमेशा जो होता है बड़ी से बड़ी संख्या होती है। 31 से छोटा कोई ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो इसको डिवाइड कर सके। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं 31 एक विषम संख्या है, 31 विषम के साथ साथ अभाज्य संख्या है। तो आप देखें 31 से छोटा कोई नंबर नहीं हो पाएगा और ना ही बड़ा नंबर मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि एचसीएफ खुद ही सबसे बड़ी संख्या होती है। एचसीएफ अगर आपको 31 मिल गया, इससे कोई बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता जो तीनों को डिवाइड कर सके। 31 इसको डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा। अब बचा हुआ नंबर इसको है, क्या इसको 31 डिवाइड करेगा? आप देख पाए 31 डिवाइड कर देगा इसको, रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाएगा। यदि 31 देखें डिवाइड कर देगा तो अगर हम 31 से इसमें डिवाइड करें तो डिब्बों की संख्या मिल जाएगी। तो जब इसमें डिवाइड करेंगे 31 से, देखना ध्यान से 31 1 31, यहां देखना 31 1 31 बचा 9। और फिर अगर हम देखें 31 से डिवाइड करके 403 में, देखना 31 1 31, यहाँ 9 बच के यहाँ 3 3 1 के 3 3 3 का 9, यहाँ कितना आ गया 13 13 डिब्बा यहाँ लगेगा। यहाँ डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा
और यहाँ डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा। टोटल ऐड करना 6 5 11, 11 3 14, 1 2 3 3 1 4, 44 डिब्बा लगेगा। 44 डिब्बों की आवश्यकता होगी। डिब्बों की संख्या कितना हो जाएगा? 44। एक बार फिर से देखिए, अगर आपको पता हो गया HCF 31 हो गया तो जो भी HCF होगा दिए गए नंबर को पूरी तरह से काट देगा, अर्थात वो पूरी तरह से उस पेट्रोल डीजल और आयल को माप देगा। 31 से डिवाइड करिए, इसमें कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? पता चला 13। 31 से डिवाइड करिए, इसमें कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? पता चला 15। 31 से डिवाइड करिए, इसमें कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? 16। सबको ऐड कर लिए, डिब्बों की संख्या निकल के आ गई 44। चलिए अच्छा, हम कल फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अच्छा, हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।